हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है वार्ड क्रमांक 59 में। यहाँ पर से जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास जताया है राजेश उदावत जी पे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे नहीं हो पाए थे और नए ऐसे मुद्दे जिनके लिए आप जो हैं लोगों के बीच में आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परिषद पहली बार जब कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में बनी थी तब इस शहर में टेम्पो चलते थे, और उसके बाद आखिरी परिषद जो हमारी मालिनी गौड़ जी की महापौर के कार्यकाल की थी, तो कैलाश विजयवर्गीय जी से लेकर तो मालिनी गौड़ तक, और हमारे इस वार्ड में पार्षद परसराम वर्मा जी से लेकर तो पार्षद आशा भाभी के कार्यकाल तक टेम्पो से मेट्रो तक का सफ़र हमने इंदौर शहर ने और हमारे वार्ड ने तय किया है। बहुत बोलने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि जनता के सामने प्रमाण हैं। हमने अगर काम किया है तो वो जनता को दिख रहा है। 70 सालों के अंदर इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकारों ने सिर्फ कागज़ पे काम किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में 17-18 साल के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ और इंदौर भी उसमें अग्रणी रहा है। और जिस प्रकार इंदौर पूरे विश्व में सफाई के मामले में नंबर 1 आया है, उसी प्रकार हमारा वार्ड 49 भी इंदौर शहर का सबसे सर्वश्रेष्ठ साफ स्वच्छ वार्ड है। तो ये हमारे पार्षदों ने काम किया, परसराम वर्मा जी ने काम किया, मेरी माताजी अनुराधा उदावत पार्षद उन्होंने काम किया, अजय सिंह नरुका जी ने काम किया, हमारी भाभी आशा उल्लास सोनी जी ने काम किया। तो इन पार्षदों ने जो काम किया उसके आधार पर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा वार्ड है वो हमारे मूलभूत जो आवश्यकता होती, सड़क, पानी, बिजली, उसको हम पूर्ण रूप से पूर्ण कर चुके हैं। लेकिन अब हमारा इंदौर स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए हम इंदौर शहर के साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे वार्ड 49 को स्मार्ट वार्ड बनाना है। और हमारा संकल्प यही है इस चुनाव में कि हमारा वार्ड 49 स्मार्ट वार्ड बन के इंदौर शहर में नंबर 1 फिर आएगा। आप क्योंकि बार बार बोल रहे हैं कि वार्ड जो है स्मार्ट वार्ड बनाना है, इसके लिए क्या आपने कुछ ऐसे प्लान तैयार कर रखे हैं? ऐसी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समस्या नहीं होती, जैसे यहाँ पर सड़क और जो मूलभूत सुविधाएं, वो सारी सुविधाएं मिल चुकी है लोगों को। अब ऐसी कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से जो है ये वार्ड जो है अभी तक स्मार्ट वार्ड नहीं बन पाया? देखिए, ये वार्ड स्मार्ट वार्ड जो हम चाहते हैं, जो आधुनिक तकनीक के माध्यम से जिस प्रकार की आजकल तकनीक ने प्रगति करी है, उस प्रगति के माध्यम से जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का तत्काल निराकरण हो। समस्याएं यदि कहीं आ रही हैं, स्ट्रीट लाइट बंद हो गई है, तो स्ट्रीट लाइट बंद होने की सूचना पहले हमको मिले और हमारी टीम, नगर निगम की टीम, हमारे कार्यकर्ताओं की टीम उस समस्या को नोट करे, तत्काल उसको काम को, समस्या को उनका निराकरण करे। तो हम जनता हमको बोले उसके पहले हम जनता की समस्याओं के निराकरण करने के लिए त्वरित रूप से जो काम कर सकते हैं, उसके लिए हम पूरा ई गवर्नेंस के आधार पर हमारे वार्ड की हम रचना करेंगे कि हमारा वार्ड ई गवर्नेंस के आधार पर हम इसको ई वार्ड बनाकर इस वार्ड में ई लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। इस वार्ड को हम एक समस्याओं को जो हमारी मूलभूत, जैसे अभी पानी की समस्या या ड्रेनेज की समस्या या स्ट्रीट लाइट की समस्या है, तो जनता सिर्फ एक व्हाट्सएप कर दे या मेल कर दे या जो भी हम वेबसाइट बना रहे हैं उस वेबसाइट पे अगर वो अपनी सूचना कर देगी और हमारा काम 24 घंटे के अंदर समस्या का निराकरण करने का होगा। अब ये तो समय बताएगा कि 24 घंटे में वो समस्या का निदान हो पाता है कि नहीं हो पाता है, पर यहाँ पर जो बात निकल के आ रही है कि ई वार्ड बनाना है या स्मार्ट वार्ड बनाना है, तो स्मार्ट वार्ड सिर्फ मूलभूत सुविधाओं से नहीं बनता है। उसके लिए जिस तरीके की बात की गई है कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरह के इनके प्लान्स हैं, ये अब कितने साकार हो पाते हैं ये तो समय बताएगा। यहाँ पर मेरे साथ पूर्व पार्षद होला सोनी जी जो है पार्षद पति हैं, वो भी हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे ऐसे कौन से काम थे, ऐसी कौन सी समस्याएं थी जो आपके कार्यकाल में पूरी नहीं हो पाई, जो अभी रह गई है? देखिए, जैसे भी राजेश उदावत जी ने बताया है, इस वार्ड में लगभग सभी काम हुए हैं। महत्वपूर्ण जो काम जो रह गया है, जो हम यहाँ पर इस चौराहे पर खड़े हुए हैं,
तो ये रोड को रिंग रोड से मिलाने का काम महत्वपूर्ण है। और राजेश जी ने घोषणा भी करी कि इसको सबसे पहले प्राथमिकता से काम किया जाएगा, ताकि लोगों को जो घूम के जाना पड़ता है रिंग रोड, वो स्टेट यहाँ से सीधे रिंग रोड जाएंगे और रिंग रोड से गीता भवन तक का सीधा रास्ता ही मिलेगा। ये हम प्राथमिकता से करेंगे। दूसरा सविन नगर एक खदान थी यहाँ पर, जो काफ़ी समय से गंदगी भरी हुई थी उसके अंदर, उसको हमने करीब 20-22 हज़ार डंपरों से उसको भरा कराया है। उसका पूरा एक मैप बनवाया है, उसका सर्वे करवाया हमने। उस सर्वे होने के बाद 70 लाख की ड्रेनेज लाइन का प्रस्ताव भी पास होगा है। उसको बहुत ही सुंदर ढंग से स्मार्ट, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत बड़ा एरिया खाली करीब 3-4 एकड़ जमीन वहाँ निकलने वाली है, तो वहाँ पर राजेश जी किसी भावना की वहाँ पर हाकर जोन है, सामुदायिक भवन है, स्वास्थ्य केंद्र है, तमाम जो सुविधाएं पब्लिक की वहाँ पर विकसित की जाएगी। और ये वार्ड जो है, मैंने बताया जैसा कि इस वार्ड में इतना काम हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक मतों से हम यहाँ पे भेजे हुए हैं, हर चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। और मैं चाहता हूँ हम जानते हैं मतलब यहाँ से कि राजेश जी यहाँ पे कम से कम 10,000 के वोट से जीतेंगे। ये वार्ड ऐसा है। और समस्या जो है, जैसा कि मैंने बोला, फ़ोन आता है, पानी की समस्या हमारे यहाँ रहती नहीं। जैसे गर्मी में चूँकि स्वाभाविक है, कहीं किसी का मेहमान आ गए, कुछ हो गया, फ़ोन आता है, पानी पहुँच जाता है 1 घंटे में ही। तो इसी व्यवस्था हमने जमा रखी है हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा। और मैं समझता हूँ कि हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी महसूस करता है कि मैं भी पार्षद हूँ। पार्षद अकेला काम नहीं करता है, यहाँ पे जितने बूथ के अध्यक्ष हैं वो अपने आप को पार्षद समझते हैं, और हम सब मिलकर इस वार्ड को एक नया आयाम प्रदान करेंगे। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वार्ड में शिक्षा स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? देखिए, शिक्षा के लिए हमारे यहाँ वार्ड में विनोबा नगर में शासकीय स्कूल है, जिसको हम उन्नत करके अभी 10वीं तक है, उसको 12वीं तक कराने वाले हैं। स्वास्थ्य के लिए हमने महावीर नगर पानी की टंकी के नीचे एक कमरे बनाए हैं, वहाँ पे संजीवनी क्लिनिक खोलने की हमारी परिकल्पना है। और अभी हमने कोरोना काल में उसका टीकाकरण के लिए सेंटर भी बनाया था। इसी प्रकार हमारे यहाँ जैसे क्षेत्र में हमारे जो गरीब भाई हैं, जो ठेला लगाते हैं या साइकिल रिक्शा पे सामान बेचते हैं, तो हम हमारे इन गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के भाइयों के लिए व्यापार के लिए हाकर जोन बनाएंगे, जहाँ पर हम उनको व्यवस्थित रूप से व्यापार कर सकें बिना किसी बाधा के, और एक पूरा एक मार्केट डेवलप हो सके, जिससे कि हमारे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग अपने जीवन यापन करने के लिए वहाँ व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकें। ये हमारी योजना है। इसी के साथ साथ हमने जो हमारे क्षेत्र के बगीचे हैं, बगीचों में हमने अभी विधायक महेंद्र हाडिया जी की निधि से गोयल नगर में, तिलक नगर एक्सटेंशन में, महावीर नगर में ओपन जिम लगवाए हैं। और आने वाले समय में हमारे वार्ड में लगभग 24 बगीचे हैं, उन सभी 24 बगीचों में हम ओपन जिम लगा रहे हैं, जिसके माध्यम से अब हमारे युवा, हमारे वरिष्ठ जन, हमारी माता बहनें व्यायाम कर सकें और स्वस्थ रह सकें। इसी प्रकार एक योगा केंद्र की भी हमारी योजना है, जिसके प्रस्ताव आशा भाभी ने नगर निगम में दिया था, जिसका टेंडर होने की प्रक्रिया में है। जैसे ही परिषद अपनी नए कार्यकाल का शुरुआत होगी, तो वो योगा केंद्र का टेंडर लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम योगा सेंटर जो बना रहे हैं बगीचों में, तो लोग वहाँ योग करेंगे और स्वास्थ्य का लाभ उठाएंगे। आप बताएं, आपका नाम क्या है? सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम मनीष मोदी है। कोई समस्या है आपको? यहाँ पे समस्या है कि ये परिवहन की जो है, जो पहले सिटी बस चालू हुई थी वो बंद हो चुकी है, जो अभी बिचौल वहाँ से चलने लगी है। तो सिटी बस के एक चालू हो जाए। दूसरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे चालू हो जाए। जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध हो जाए। आप बताएं, आपको कोई समस्या है? मेरा नाम महेंद्र कुमार जैन है। अभी तक बीजेपी के संबंधी जितने भी पार्षद रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, और मेरे को नहीं लगता कि इस वार्ड में कोई काम हो, तो उस काम को हमको निकालना पड़ेगी कि ये काम करना है। बाकी अभी किसी तरह का कोई भी असुविधा नहीं है हमको। बस एक सब्जी मंडी है, ये व्यवस्थित हो जाए, और एक मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का एक ग्रुप बनना चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें जो कटौती होती है वो कटौती का हमको सूचना मिल जाए। इसको प्रत्येक परिवार को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से जोड़ा जाए। आप बताएं, आपको कोई समस्या है? धन्यवाद। क्वेश्चन बहुत अच्छा आपने किया है, लेकिन हमारे पूर्व जो उदावत जी खड़े हैं, इन्होंने जो समस्या आपके सामने बताई है, क्या ज़रूरी है? एक तो जो मेन रोड से मिलाना, वो दूसरा सब्जी मंडी को व्यवस्थित रूप से बना करके और उसको वितरित करना। जो जगह जगह ठेले लगते हैं, कुछ गंदगी होती है, जो स्वच्छता के ऊपर एक धब्बा लगता है,
तो इसको एक सुचारू रूप से हो जाए, यही हम चाहें। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बात दूसरी तीसरी बार निकल रही कि यहाँ पर जो सब्जी मंडी लगती है उससे बहुत अव्यवस्था हो जाती, गंदगी हो जाती, तो कैसे उसका निराकरण करेंगे, क्या आपके प्लान रहेंगे? मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारी प्राथमिकता में है हॉकर्स जोन, और इस हॉकर जोन में हम सब्जी मंडी का भी प्रावधान हमने रखा है। जितने भी सब्जी के ठेले वाले हैं उनका हम सर्वे कराएंगे। जो लोग यहाँ पर व्यापार करते हैं बरसों से, उनको हम वहाँ पर शिफ्ट किया करेंगे। तो जैसे ही क्योंकि हम किसी के भी साथ अन्याय नहीं करना चाहते, उनको भी अधिकार है जीवन यापन करने के लिए, अपना व्यापार व्यवसाय करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए। तो उनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, और उनको हम, मेरा यह मानना है कि एक हमारे कार्यकाल के पहले वर्ष के अंदर हॉकर जोन का निर्माण प्रारंभ करके उनको हम दुकानें अलॉट कर देंगे, जहां वो अपना व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। अभी जैसे कि बताया गया कि यहाँ पर पहले सिटी बस परिवहन जो है वो चलता था, फिर वो नहीं चल पा रहा, और जिससे थोड़ी असुविधाएं भी हो रही है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होना चाहिए निचले तबके के लिए, वो उसकी सुविधा की एक मांग की जा रही है, तो वो कब तक, क्या लगता है आपका, क्या उसकी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए क्या है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो हमारे वार्ड में ऑलरेडी विनोबा नगर में पहले से स्थापित है, जहाँ पर हमने कोरोना काल में लोगों को वैक्सीन भी लगवाया और बच्चों को टीके भी लगते हैं। वहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ भी वहाँ से मिलती है, चिकित्सा परामर्श मिलता है वहाँ से। तो विनोबा नगर में ऑलरेडी हमारे वार्ड में, जो हमारे वार्ड में वहाँ शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। अब हो सकता है कहीं किसी को जानकारी का अभाव रहा हो, हम प्रयास करेंगे कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी जानकारी लोगों तक पहुँचे। हमारे वार्ड में जो शासकीय कार्यालय हैं उनके नंबर लोगों तक पहुँचे, कौन से कार्यालय कहाँ लग रहे हैं, उनकी नाम, पता, कार्यालय का नाम, कार्यालय का पता, वहाँ के टेलीफोन नंबर, वहाँ के जवाबदार जिम्मेदार अधिकारियों के पद नाम सहित जानकारी हम लोगों तक सहज रूप से उपलब्ध कराएंगे, ताकि एमपीबी से संबंधित कोई समस्या, जैसे अभी बताया जैन साहब ने, एमपीबी के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। हो सकता है कि आपका जैन साहब का जो नंबर रहा हो वो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर ना रहा हो, इसलिए उनको सूचना नहीं आती। लेकिन अगर एमपीबी कहीं भी कोई कटौती करता है या कुछ करता है तो बाकायदा एमपीबी के माध्यम से सूचना जाती है। दूसरा बात रही सिटी बस की। सिटी बस हमने यहाँ से प्रारंभ करी थी, लेकिन सिटी बस चलाने के लिए जो सवारी यहाँ मिलना चाहिए थी वो सवारी यहाँ नहीं मिल पा रही थी, और लगातार हमने 2 बार प्रयास करे। एक बार जब सिटी बस पी नरहरि जी कलेक्टर थे तब मैंने उनसे आग्रह किया था, मैं आईडीए में डायरेक्टर था उस समय, और हमने करीब आईडीए के माध्यम से 6 करोड़ रुपए AICTL को दिए थे। उस समय हमने तिलक नगर से, स्कीम नंबर 140 से और एक बंगाली चौराहे से बस चलाने का प्रस्ताव दिया था। उसमें तिलक नगर की बस बंद हो गई है, लेकिन 140 और अपना पिपलियाना से लेकर बंगाली कॉलोनी से बस बराबर चल रही है। अभी इस कार्यकाल के बाद, चूँकि संदीप सोनी जी से मेरी बात हुई थी, तो इसमें हम बंगाली कॉलोनी से जो बस चल रही है या कनाड़िया गांव से जो बस आ रही है, उस बस को हम महावीर नगर होते हुए तिलक नगर से लेकर पलासिया राजवाड़ा या जहाँ भी उस बस का लास्ट स्टॉपेज होगा उस बस को हम प्रारंभ कराएंगे। आप बताएं, आपको कोई समस्या है? नहीं, यहाँ कोई समस्या नहीं है, और राजेश जी काफ़ी सालों से यहाँ कार्यरत हैं और सेवा भाव से सब काम कर रहे हैं। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ, मैं टाटा मोटर्स में हूँ। आपको कोई समस्या है? सर, विगत कई वर्षों से ये शकुंतला से लगाकर मधुमिलन तक ये रोड बिल्कुल पास रहेगा, और हमारे भैया लोगों ने उसको प्रयासरत पूरे रोड को करवाने के बीच में एक छोटा सा टुकड़ा जो रह गया है, जिससे लोगों को आवागमन में बड़ी तकलीफ होती है। आने वाले समय में यदि वो रोड क्लियर हो जाएगा तो लोगों को जाने आने में बहुत सुविधा होगी, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से बचेंगे लोग। आप बताएं, कोई समस्या है आपको? कोई समस्या नहीं है। जो है भैया हैं हमारे पोलो पारसा जी हैं, उन्होंने सारी समस्याओं को ख़त्म कर दिया। अच्छा, ये सुनना कितना अच्छा लग रहा होता है ना किसी प्रत्याशी के लिए कि उसके वार्ड में कोई समस्या ही नहीं है। अब दिक्कत ये हो जाती है कि अब वो किन मुद्दों पे चुनाव लड़े। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से राजेश उदावत जी के लिए भी यही समस्या हो रही होगी कि जब लोग उनसे पूछेंगे कि यार आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके पास मुद्दे ही नहीं होंगे, क्योंकि समस्याएं हैं नहीं। अब क्या समस्याएं वो पैदा करते हैं और कितने उन समस्याओं का निराकरण करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। यहाँ पर आप बताएं, आपको कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है, जो भी समस्या रहती है उसका तुरंत निराकरण हो जाता है। बहुत अच्छी बात है कि नेता ऐसा होना चाहिए जो हमेशा उपलब्ध हो सके लोगों के लिए। समस्याएं तो हमेशा बनी रहती है और बनी रहना चाहिए, तभी जो है नेताओं की पूछ परख होती रहेंगी।
आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी बात हुई व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं पता था, उनके जानकारी का अभाव था, तो ऐसी सरकारी योजनाओं का भी जो लाभ है लोगों तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि वो जानकारी का अभाव हो जाता है, उन तक वो पहुंच नहीं पाती। तो किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं और कैसे इसका निराकरण करेंगे आने वाले समय में? मैंने आपसे कहा कि मैं इस वार्ड को ई वार्ड बनाऊंगा, तो मेरा ई वार्ड बनाने का जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना का उद्देश्य यही है कि हम आम जनता तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ और नगर निगम के माध्यम से जो भी हमारे काम होते हैं उन कामों की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचा सके और आम जनता उन योजनाओं का लाभ ले सके। इसी के साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि विकास और समस्याएं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विकास जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है समस्याएं कम होती जाती हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं हमें आगे कई और नई चुनौतियां मिलती हैं। अब जैसे हमारे वार्ड में पहले बगीचों पर अतिक्रमण था, उन बगीचों का अतिक्रमण हटाकर हमने बगीचे विकसित कर दिए, लेकिन कई बगीचे ऐसे हैं जो 10 साल पुराने 15 साल पुराने बगीचे हैं, उन बगीचों को वापस रीडेवलप करके आज के परिस्थितियों के अनुसार जो जन आकांक्षाएँ हैं, अभी जैसे मैं महावीर नगर गया, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ झूले पुराने हो गए, टूट गए, फिसल पट्टी टूट गई, तो नए कार्यकाल में हम बच्चों के लिए झूले फिसल पट्टी और ज्ञानवर्धक जो आजकल नए पीढ़ी के लिए आजकल जो ज्ञानवर्धक चीज़ें आ रही हैं उनका उपयोग हम वहाँ करेंगे। हमारी जो बार बार लोगों तक योजनाओं को पहुँचाने की लोगों की समस्या आती है, क्योंकि हमारा क्षेत्र एक समृद्ध लोगों का क्षेत्र है, प्रबुद्ध लोगों का क्षेत्र है, तो सरकार की योजनाओं का लाभ व्यापारी वर्ग तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, निम्न आय वर्ग के लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे। इस सब उद्देश्यों को लेकर हम ई वार्ड बनाने की जो परिकल्पना करिए, उसी के अंतर्गत ई लाइब्रेरी हम हमारे वार्ड में बनाएंगे। एक आखिरी में जानना चाहेंगे, क्योंकि व्यापारी वर्ग की बात हुई है, तो व्यापारी वर्ग को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो ट्रैफिक और पार्किंग की होती है, तो यहाँ पर ये समस्या क्या स्तर है उसका? देखिए, अभी आपको जैसे पूर्व में बताया कि यहाँ पे सड़कों पे जो ठेले लगते हैं, सब्जी के ठेले लगते हैं, सब्जी मंडी लगती है, उसके कारण दुकानदारों को और शाम के वक्त लोगों का आवागमन में तकलीफ़ होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो हॉकर जोन बनाने का प्रयास हमारी भाभी ने शुरू किया है, उस प्रयास को अंजाम तक पहुंचाने की जवाबदारी मेरी है। और मैं इस क्षेत्र की जनता को जो ट्रैफिक में दिक्कत होती है, जो परेशानियां होती हैं, कई जगह हम देखते हैं कि दुकानदारों ने दुकान किराए से लिए लेकिन उनके आगे सब्जी के ठेले लग गए हैं, तो हम गरीब को भी परेशान नहीं करना चाहते, उसको भी इस शहर में जीने का, कमाने का, खाने का अधिकार है, लेकिन उसको हम सम्मान के साथ वहाँ पे व्यापार करने के लिए स्थान उपलब्ध कराएंगे। और हमारे जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जो किराए से या अपनी खुद की दुकान से व्यापार करते हैं, उनको भी दिक्कत ना हो, हम दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाकर दोनों अपने अपने व्यापार व्यवसाय में समृद्धि हासिल करें, प्रगति करें। जितनी प्रगति वो करेंगे उतना ही प्रगतिशील वार्ड हमारा बनेगा। और इस वार्ड को हम सुखद, समृद्ध, शाली वार्ड बनाना चाहते हैं, ताकि इस क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाले वर्षों में न रहे। हम जब भी उनसे कोई बात करें तो सकारात्मक रूप से सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा करें, हमारे विधायक महोदय किसी सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा करें, हमारे सांसद महोदय के साथ बैठकर हम केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों के बीच में चर्चा करें। तो हमारा प्रयास ये होगा कि हम जीरो समस्या मुक्त इस वार्ड को बनाकर लोगों के बीच में हम जाएंगे। और इस वार्ड को, जो अब इंदौर शहर का सबसे अग्रणी वार्ड है, इंदौर शहर विश्व में एक अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। इंदौर आज भारत का नंबर 1 शहर है साफ़ सफाई के मामले में। इंदौर का हम सबसे स्मार्ट वार्ड बनाने की कल्पना हमने ली है। इसके लिए हमने विभिन्न पहलुओं पर हमारा विचार विमर्श चल रहा है। हमारे महापौर जी ने भी, जो प्रत्याशी हैं पुष्यमित्र भार्गव जी भी, उन्होंने भी अपनी परिकल्पना हमको बताई है। निश्चित रूप से हमारे महापौर जी के नेतृत्व में, हमारे सांसद जी, विधायक जी के नेतृत्व में, हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के नेतृत्व में इस शहर का और इस वार्ड का चहुमुखी विकास होगा और इस वार्ड को हम स्मार्ट वार्ड बनाएंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि जितनी बातें की गई है उसमें से कितना सही हो पाती हैं और कितनी समस्याएं जो यहाँ पर नहीं थी वो कितनी सामने आती है। कितने समय में ये जो वार्ड है स्मार्ट वार्ड बन पाएगा, कितने लोग जो हैं जो अभी कह रहे हैं कि हमें कोई समस्या नहीं है, हम यही शुभकामनाएं देते हैं उन सभी लोगों को कि हर वार्ड जो है समस्या विहीन हो जाए
पर ये जो है समस्या विहीन होना और समस्या विहीन करना, ये जो है ये सिर्फ ना सिर्फ जनसेवक के हाथ में होता है, ये जो है आम जनता के हाथ में भी होता है, क्योंकि ये आपस में जब सामंजस्य बनता है तभी कहीं जाके किसी समस्या का हल निकल पाता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस वार्ड का जो है भविष्य क्या रहेगा। फिलहाल यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम और फिर मिलेंगे किसी और नए वार्ड में।